प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में झारखंड JFWAC 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। निशाचर, बनचर, तमचोर या निशाचर। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं। तो जो खाने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं? अखाद्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं। ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। देखिए, इसमें ना कोई ट्रिक का प्रयोग होगा, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसके पास घर ना हो उसे हम कहते हैं अनिकेत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष या रोष। अपकर्ष जो है ना, ये गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल, गर्व, मृदय या नशा। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, यानी इसका अपोजिट शिथिल। मद का समानार्थी शिथिल नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। क्या पूछ रहा है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। तो काला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा ये आप कह सकते हैं। तो काला का स्त्रीलिंग रूप होता है काली। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से आप आंसर बता सकते थे। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंगी। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। उसमें स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अंत्य स्वर के बदले आय कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको छपा हुआ मिल जाएगा। तो हिंदी में मैं का बहुवचन शब्द क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध कथन की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतनी हिंदी आप लोगों की तैयार होगी। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने हिंदी के हर टाइप के क्वेश्चन साझा कर रहा हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कौन सा कथन अशुद्ध है, बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम रूपक अलंकार की बात करें, रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता, या जहां पर उपमेय और उपमान के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान कर दिया जाता है, वो रूपक अलंकार कहलाता है। तो ये छोटी जो मैंने आपको बात बताई इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है कि जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अतिशयोक्ति को पहचानने का तरीका यही है कि बढ़ा चढ़ाकर जो तारीफ की जाए या कोई बात की जाए तो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद, उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो कौन सा समास होता है। बहुप्रिय, कर्मधार, तत्पुरुष या द्वंद्व। वो होता है बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुरूप में कौन सा समास होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो, कल ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। वहाँ पर होता है कौन सा समास होता है, वहाँ पर होता है अव्ययीभाव समास। अब जैसे स्टार्टिंग का आप शब्द देख लीजिए कि अनुरूप पूछा जाए तो अनुरूप इसमें कहाँ पर है, अनु ये रहा। जैसे यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो ये सभी सब किसी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए और अव्ययीभाव समास आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इनको देखकर। सिर्फ आपको शुरुआत का शब्द देखना होता है, अनु जो है अनु, इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो यथोचित, तो यथा धन उचित, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा, ठीक है। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा,
इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ, तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना जाके, ओ बन गया। और नियम के अनुसार ओ किस में आता है, गुण स्वर संधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए यथोचित में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। विद्यार्थी में विद्याधन अर्थी ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि विद्यार्थी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी में प्रयुक्त संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, नाविक का सही संधि विच्छेद होता है नौ धन इक। क्या होता है, नौ धन इक। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नाविक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो नाविक में प्रयुक्त संधि हो जाएगी अयाधि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्यवहार, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, वी धन अवधन हार। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी बच्चे। देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, वी धन अव छोटा आ। तो ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना जाके, तो ई प्लस छोटा आ मिलकर बना जाके या। और नियम के अनुसार या किस में आता है, यण स्वर संधि में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर या जहाँ पर आ जाए, कोई भी अगर आप संधि करते हैं अगर या आ जाए तोड़ने पर, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो सावधान में साधन अवधान। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। साधन अवधान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो महर्षि का सही संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सभी बच्चे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा री। तो छोटा आ प्लस री मिलकर क्या बना, अर बना। और जैसे कि अर हुआ, अल हुआ, नियम के अनुसार किस में आता है, तो नियम के अनुसार ये आता है गुण स्वर संधि में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे साथियों निधन चल। क्या होगा, निधन चल। अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निश्चल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, निश्चल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो मेरे प्यारे साथियों विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, विसर्ग के निशान आपको दिखा रहे होंगे। अगर आपको धुंधला दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से। अगला प्रश्न, सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों सधर्म का सही संधि विच्छेद होता है शत धन धर्म। क्या होता है, शत धन धर्म। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सधर्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो मेरे प्यारे साथियों व्यंजन संधि हो जाएगी, यहाँ पे व्यंजन स्वर संधि, ठीक है। तो हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अब ये वाले जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये वाले क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अब इसमें भी आपको देखिए शुद्ध शब्द की पहचान करनी है 28वें क्वेश्चन में।
तो 28वीं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गंदा पानी उबाल कर पिए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। 30 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इन क्वेश्चंस को करने का ना कोई ट्रिक होती है ना कोई नियम होता है। पढ़िए ध्यानपूर्वक फिर आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर भी देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आंसू पीकर रह जाना यानी कि चुपचाप दुख सह लेना, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि आंधी आवे बैठ गवावे लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आंधी आवे बैठ गवावे लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? मुहावरा भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं आप लोग, लोक तृतीय भी कह सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको पेपर में, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक पढ़ने वाला, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? काला चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? यानी कि सारा भेद खोल देना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? त्रिशंकु होना यानी किसी ओर का ना रहना, तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भई गति साप छछूंदर केरी लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। इसका अर्थ होता है दुविधा में होना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घाट घाट का पानी पीना लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। घाट घाट का पानी पीना लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूर्त शब्द का विलोम शब्द होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अमूर्त होता है, क्या होता है? अमूर्त, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? शम शब्द का विलोम शब्द, तो मेरे प्यारे साथियों शम शब्द का विलोम शब्द होता है विषम होता है। क्या होता है? विषम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आप बता सकते हैं।
लोक का विलोम शब्द होता है परलोक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख, प्रमुख, पार्श्व या समक्ष। सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख शब्द का विलोम शब्द होता है विमुख। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन क्या है कि वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो वक्ता शब्द का विलोम शब्द होता है श्रोता। क्या होता है? श्रोता। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि विलोम शब्द हुए, मुहावरे हुए, तो इन्हें करने का कोई तरीका नहीं होता, ना कोई ट्रिक होती है, ना कोई नियम होता है। समझिए फिर आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है? प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। आवर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न, अनावृत। आवर्त शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अनावृत। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गीला, भीगा, आर्द्र या आर्द्र। आर्द्र जो है ना ये नम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाए। गीला हुआ, भीगा हुआ और आर्द्र हुआ, ये नम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शीति, भीति, भय या त्रास। तो शीत जो है ना ये डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भीति हुआ, भय हुआ, त्रास हुआ, ये डर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दक्ष, अक्ष, निपुण या प्रवीण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अक्ष जो है ना, अक्ष, ये कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। दक्ष हुआ, निपुण हुआ, प्रवीण हुआ, ये कुशल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है? 49 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, खग, पंथी या वेग। पंथी जो है ना ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंथी जो है ना ये पथिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बल्कि द्विज हुआ, खग हुआ और वेहू हुआ ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दुहिता, दोहित्र, तनया या सुता। तो देखिए दोहित्र जो है ना ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोहित्र जो है ना ये इसका पर्यायवाची शब्द नाती में आ जाता है। नाती का पर्यायवाची शब्द दोहित्र होता है, और पुत्री का दुहिता हो गया, जैसे कि तनया हो गया, सुता हो गया, ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है? निंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो निंदा का पर्यायवाची शब्द होता है कुत्सा। क्या होता है? कुत्सा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो खलक जो है ना, खलक, ये दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ खलक जो है ना ये विश्व का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है? ये विश्व का पर्यायवाची शब्द। खल हुआ, दुर्जन हुआ और अधम हुआ, ये जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं ये दुष्ट के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहां पर आपको ऐसा शब्द चुनना है जो कि तत्सम नहीं। तो तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो प्रतीत जो है ना ये आपका तत्सम शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कि ऐसे शब्द
जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनमें से हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है, ये आपको चुनना है। इसमें से उजास, उजास में जो है तद्भव हो जाएगा। उजास जो है आपका ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो किशन जो है ना, किशन, ये आपका तत्सम शब्द नहीं हो, क्योंकि किशन जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हिंदी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दांत, अधर, आंख या कान। अधर, अधर जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तद्भव शब्द नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, दृष्ट, पृष्ठ, पानिप या पंख। तो देखिए पानिप जो है ना ये आपका तत्सम शब्द नहीं होगा, क्योंकि पानिप जो है ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, उपखान। उपखान जो है आपका ये तत्सम शब्द नहीं होगा, क्योंकि उपखान जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, उपज, तद्भव, उपला या उबाल। तद्भव, तद्भव जो शब्द जो है ये तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। उलझन, उलझन जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके।